हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 13। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे दो समान माध्य वाले बारंबारता बंटनों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद सेम मीन, और उदाहरण 13 को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है दो समान माध्य वाले बारंबारता बंटनों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद सेम मीन। तो इनकी हम यहाँ पे तुलना करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो माध्य समान माध्य मान लेते हैं। तो इसमें हम x1 जो बार है उसको हम फर्स्ट माध्य मान लेते हैं, और जो यहाँ पे सिग्मा 1 है उसको हम मानक विचलन मान लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट माध्य हो गया x1 बार, और दूसरा आपका सिग्मा x1 ये मानक विचलन हो गया। दूसरा हम जो बंटन लेते हैं बारंबारता बंटन, इसका हम माध्य x2 बार और इसका जो मानक विचलन है सिग्मा 2 इसको मान लेते हैं। अब जो फर्स्ट हमारा बंटन है तो इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा पहला बंटन का, तो ये आपका होगा सिग्मा 1 अपॉन x1 बार इंटू 100। तो ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा बंटन है इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, जो विचरण गुणांक है उसको आप लोग निकालेंगे दूसरा बंटन का। तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन x2 बार इंटू 100। तो इस तरीके से आपका दोनों बंटनों का ये आपने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लिया। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप लोग देखेंगे दो समान माध्य वाले। अगर हम इनका जो माध्य है यहाँ पे x1 बार और दूसरे बंटन का जो माध्य है x2 बार, इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो x1 बार इक्वल टू x2 बार बराबर हम मान ले x बार। इन दोनों को हमने क्या माना, x बार, इनको माना दोनों माध्य को। अब हम पहले बंटन का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन x इंटू 100। इसको आप लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब दूसरा जो बंटन है इसका भी हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। तो इसका हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन x इंटू 100। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो इनका माध्य था वो हमने क्या किया, इक्वल किया, इनको हमने समान किया। तो x1 बार इक्वल टू x2 बार इक्वल हमने क्या माना, x बार। तो यहाँ पे ये x बार और दूसरा जो बंटन है यहाँ पे भी आपका x बार आपका आ जाएगा। इन दोनों को हमने समान माध्य मान लिया है। तो यहाँ से आपकी दो ये इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। अब इनसे हम ये स्पष्ट कह सकते हैं कि दोनों का यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किनकी तुलना हम करेंगे। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे जिसका मानक विचलन या प्रसरण अधिक होगा वो क्या होगी, अधिक प्रक्षेपित होगी। क्योंकि यहाँ पे जो माध्य है वो क्या है, दोनों बंटनों का समान है। तो यहाँ पे जो आपका सिग्मा जो मानक विचलन होगा, जिस बंटन का मानक विचलन या प्रसरण अधिक होगा वो क्या होगी, वो श्रृंखला अधिक प्रक्षेपित होगी। और जिसका यहाँ पे जो मानक विचलन जो यहाँ पे सिग्मा है इसका मान कम होगा, वो आपका क्या होगा, कम प्रक्षेपित होगी दूसरी श्रृंखला से। तो इन दोनों इक्वेशनों से हमने जो तुलना की है तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि जिसका मानक विचलन
या प्रसरण अधिक होगा, तो वो श्रृंखला अधिक क्या होगी, प्रक्षेपित होगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, तो ये आपके क्या है, मानक विचलन या प्रसरण हम इनको कहेंगे। तो इनके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि कौन सी श्रृंखला अधिक प्रक्षेपित होगी और कौन सी कम प्रक्षेपित होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये आपका उदाहरण नंबर 13 है। तो ये दिया गया है, दो कारखानों ए तथा बी में कर्मचारियों की संख्या और उनके वेतन नीचे दिए गए हैं। अब यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या दी गई है। तो जो आपका ए है तो इसमें 5000 कर्मचारी हैं, और जो बी है तो बी कारखाने में 6000 कर्मचारी हैं। इनका यहाँ पे जो औसत मासिक वेतन दिया गया है, तो जो ए कारखाना है इसमें जो कर्मचारी हैं इनका मासिक जो औसत वेतन दिया गया है 2500 रुपया, और जो बी कारखाना है इसमें भी जो कर्मचारी हैं उनका जो औसत मासिक वेतन है वो भी आपका 2500 रुपया दिया गया है। अब इनके वेतनों के बंटन का प्रश्न दिया गया है। तो फर्स्ट जो कारखाना है तो इसमें जो वेतनों का बंटन का प्रश्न दिया गया है वो आपका 81 दिया गया है, और जो बी कारखाना है इसमें वेतनों के बंटनों का प्रश्न 100 दिया गया है। अब व्यक्तिगत वेतनों में किस कारखाने ए तथा बी में अधिक विचरण है वो हमने यहाँ पे निकालना है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कारखाना ए है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कारखाना जो ए है तो इसमें आप लोग प्रसरण देख सकते हैं। तो जो सिग्मा 1 हम इसको कहेंगे, तो सिग्मा 1 हम इसको लिख लेते हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल 81 है। और जो आपका कारखाना ए है इसमें जो वेतनों का मानक विचलन है तो इसी से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था प्रसरण का, तो अगर हम जो प्रसरण इसका अंडर रूट लेते हैं तो हमारा क्या होता है, मानक विचलन आ जाता है। तो इसका हम अंडर रूट लेंगे तो ये आपका सिग्मा 1 इक्वल आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 का ये स्क्वायर होता है 81। तो इसका जो अंडर रूट होता है जो प्रसरण का वो आपका क्या होता है, मानक विचलन होता है। अब दूसरा जो कारखाना है इसका भी हम प्रसरण देख लेते हैं। तो इसका जो प्रसरण यहाँ पे दिया गया है 100। तो सिग्मा 2 हम इसको मान लेते हैं, सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। अब जो कारखाना बी है इसमें वेतनों के बंटनों का जो मानक विचलन हो जाएगा, तो इसका हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट निकालेंगे। तो प्रसरण यहाँ पे जो 100 है तो इसका हम अंडर रूट निकालेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 इक्वल 10। तो यहाँ पे मानक विचलन क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों कारखानों का जो औसत वेतन है तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, औसत जो मासिक वेतन है 2500 रुपया, ए का भी 2500 रुपया, और बी जो कारखाना इसमें जो व्यक्ति हैं उनका जो औसत वेतन है 2500। तो इसमें जो बड़ा मानक विचलन वाले कारखाने में अधिक बिखराव या विचलन होगा, और जो कम मानक विचलन वाला होगा उसमें कम बिखराव होगा। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए किसका मानक विचलन अधिक है। तो जो बी कारखाना है तो इसमें क्या है, मानक विचलन अधिक है, यहाँ पे ये 10 है। तो इसमें क्या होगा, अधिक बिखराव या विचलन क्या होगा, अधिक होगा। जबकि जो कारखाना ए है उसका जो मानक विचलन है वो कितना है, 9 है। तो इसमें क्या होगा, कम बिखराव होगा और कम विचलन होगा। तो यही हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो हमने यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की तुलना की थी। तो ये आप लोग यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, वही हमने यहाँ पे निकाला है। सिग्मा 1 जो फर्स्ट कारखाने का वेतनों का बंटन का मानक विचलन है वो 9 है, तो ये दूसरे की अपेक्षा कम है, तो ये कम
यहाँ पे इसमें बिखराव होगा, जबकि जो बी कारखाना इसका मानक विचलन अधिक है तो इसमें बिखराव या विचलन अधिक होगा। तो जो हमने क्वेश्चन में निकालना था कि किस में अधिक विचरण है, तो हमारा जो आंसर निकलेगा जिसका मानक विचलन अधिक होगा, तो जो बी कारखाना है उसमें क्या है, मानक विचलन अधिक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें अधिक विचरण है, तो अतः कारखाना बी में व्यक्तिगत वेतनों में अधिक विचरण है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मानक विचलन है उनके हम यहाँ पे तुलना करेंगे, और जिसका मानक विचलन अधिक होगा उसमें अधिक बिखराव होगा, उसका विचलन अधिक होगा, तो यही हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट है, आज हमने जो पढ़ा है, दो समान माध्य वाले बारंबारता बंटन की तुलना, कंपैरिजन ऑफ टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद सेम में, और उदाहरण नंबर 13 हमने यहाँ पे देखा। आगे हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण 14 और उदाहरण 15। धन्यवाद।